नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। हाँ, काफी दिलचस्प किताब है ये। बिल्कुल। इसका जो मुख्य तर्क है वो ये कि पैसे का मैनेजमेंट है ना, वो गणित से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। सही कहा, मतलब दिमाग का खेल ज्यादा है हिसाब किताब से भी बढ़कर। हाँ, तो चलिए आज पैसे और हमारे बर्ताव से जुड़े कुछ क्या कहते हैं दिलचस्प सच जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। किताब कहती है कि हम पैसे के बारे में अक्सर सोचते हैं जैसे जैसे ये फिजिक्स हो, कुछ नियम है, कुछ कानून, हाँ बिल्कुल, सेट रूल्स की तरह। जबकि इसे देखना चाहिए साइकोलॉजी की तरह। मतलब इसमें भावनाएं हैं, बारीकियां हैं। और गलतियां भी हैं, क्योंकि इंसान है। हाँ, और एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी, स्वास्थ्य और पैसे, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो सबको असर करते हैं, चाहे किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो। ये बात तो है, कोई बच नहीं सकता इनसे। तो फिर सवाल उठता है, लोग कभी कभी पैसे को लेकर इतने अजीब मतलब अटपटे से फैसले क्यों लेते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हाउसल का कहना है कि कोई भी पैसे के मामले में पागल नहीं है, ये बात समझने वाली है। लोगों के जो वित्तीय फैसले होते हैं ना, वो उनके अपने अनुभवों से बनते हैं, एकदम निजी अनुभव। जैसे मान लीजिए कोई गरीबी में पला बड़ा हो या किसी ने वो दौर देखा हो जब महंगाई आसमान छू रही थी, जिसे हाई इन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उन अनुभवों का बहुत गहरा असर होता है। हर किसी का नजरिया अलग बन जाता है उससे। सही। जैसे किताब में एक उदाहरण है लॉटरी टिकट का। जो लोग कम कमाते हैं उनके लिए लॉटरी टिकट खरीदना शायद सिर्फ जुआ नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? ये एक तरह से सपना खरीदना है, एक बेहतर जिंदगी का सपना, उन चीजों का जो शायद दूसरों के पास आसानी से है। ये एक अलग नजरिया है सोचने का। मतलब जो बाहर से देखेगा उसे शायद ये बेवकूफी लगे। हाँ बिल्कुल, तर्कहीन लगेगा, पर उनके नजरिए से देखें तो शायद वो एक छोटी सी उम्मीद है। बात तो सही है। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये जो पैसे से जुड़े फैसले हैं ना, हाँ, ये सिर्फ स्प्रेडशीट या कैलकुलेटर देखकर नहीं लिए जाते। असल फैसले तो होते हैं खाने की मेज पर या ऑफिस की मीटिंग में। अच्छा, कैसे? वहां पर क्या क्या मिला होता है, आपका अपना इतिहास, दुनिया को देखने का आपका नजरिया, आपका ईगो, गर्व। हाँ, मार्केटिंग का असर भी होता होगा। बिल्कुल, ये सब चीजें मिलकर फैसला करवाती हैं। जैसे किताब बताती है, कोई कितना रिस्क लेगा ये सिर्फ उसकी समझदारी या पढ़ाई लिखाई पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर करता है? उसके अपने निजी अनुभवों पर। जिन्होंने जवानी में शेयर बाजार को खूब बढ़ते देखा, वो बाद में ज्यादा निवेश करते हैं। हाँ, उनके तुलना में जिन्होंने बाजार को गिरते हुए देखा, उनका रिस्क लेने का नजरिया ही बदल जाता है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, बताइए। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना। किताब कहती है ये दो बिल्कुल अलग हुनर है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है, बहुत ज्यादा। इसमें जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मनिन्स्की की कहानी का जिक्र है। 1920s के दशक के बड़े नाम थे ये। हाँ, जाने माने स्पेक्युलेटर थे। 1929 का जो मशहूर क्रैश हुआ, उसने लिवरमोर को तो रातों रात और अमीर बना दिया। और जर्मनिन्स्की, वो दिवालिया हो गए। एक ही घटना का वो लोगों पर बिल्कुल उल्टा असर। हाँ, पर कहानियां खत्म नहीं होती। हाँ। लिवरमोर ने भी बाद में सब कुछ गवा दिया और आखिर में उनकी मौत भी दुखद रही। ओह, तो मतलब वो अमीर बनने में तो उस्ताद थे, पर अमीर बने रहने में उसमें उतने ही अनाड़ी साबित हुए। हाउसल कहते हैं कि अमीर बने रहने के लिए सिर्फ होशियारी काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? थोड़ी विनम्रता चाहिए और थोड़ी सी घबराहट भी। घबराहट? वो क्यों? ये समझने के लिए कि कब रुकना है, और ये डर कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। चीजें हमेशा अच्छी नहीं रहती। सही बात है। मतलब थोड़ा पैर जमीन पर रखना जरूरी है। लिवरमोर की कहानी यही दिखाती है, और ये फर्क भी बताती है अमीरी और धन में। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है किताब का, अमीरी और धन। अमीरी मतलब वो जो दिखता है, महंगी कारें, बड़े घर, शानदार पार्टियां। हाँ, जो शो ऑफ होता है। बिल्कुल। लेकिन धन वो है जो दिखता नहीं, वो छिपा होता है। छिपा हुआ कैसे? ये वो पैसा है जो कमाया पर खर्च नहीं किया गया, जो बचाया गया है भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए, आजादी के लिए। अच्छा, तो ये अदृश्य होता है। हाँ, और यही मुश्किल है। अमीर रोल मॉडल ढूंढना आसान है, वो दिखते हैं, लेकिन धनी वेल्दी रोल मॉडल वो मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि उनकी सफलता छिपी होती है। तो हम सीखते किससे हैं? हम तो वही देखते हैं जो दिखता है। हाँ, और यहीं पर बचत का महत्व समझ आता है। मतलब आपकी सेविंग रेट कितनी है, निवेश से कितना रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा जरूरी है। अक्सर। हाँ, क्योंकि रिटर्न पर आपका कंट्रोल बहुत कम है। बाजार कैसा रहेगा कौन जानता है, पर आप कितना बचाते हैं वो तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल, वो आपके नियंत्रण में ज्यादा है। और लंबे समय में धन बनाने में बचत दर का रोल बहुत बड़ा होता है।
तो फिर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? पैसा क्यों चाहिए? क्या है इसका सबसे बड़ा फायदा? किताब एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने रखती है। क्या है वो? पैसे का सबसे बड़ा फायदा है नियंत्रण, अपने जीवन पर कंट्रोल। कंट्रोल मतलब ये आज़ादी कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें और जब तक करना चाहें। ये आज़ादी अमूल्य है। वाह, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अपनी शर्तों पर जीना। हाँ, और किताब में एक मनोवैज्ञानिक एंगस कैंपवेल, उनके शोध का भी जिक्र है। उन्होंने क्या पाया? कैंपवेल ने पाया कि खुशी का सबसे पक्का और लगातार टिकने वाला स्रोत क्या है? क्या है? पैसा? नहीं, ये महसूस करना कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। यू आर इन कंट्रोल। अच्छा, ये आपकी इनकम से, आपकी पढ़ाई लिखाई से, आप कहाँ रहते हैं, उन सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, उन सबसे ज्यादा जरूरी। और पैसा जो स्वतंत्रता देता है, जो लचीलापन देता है, वो इसी कंट्रोल को मुमकिन बनाता है। बिल्कुल, ये महसूस करना कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला रहे हैं, कोई और नहीं। समझ गई। तो आज की बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही है, पहली कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले बहुत पर्सनल होते हैं, हमारे अनुभवों की देन। हाँ, कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं होता। दूसरी बात, सच्चा धन अक्सर वो होता है जो दिखता नहीं, वो अमीरी से अलग है। सही, छुपा हुआ धन। तीसरा, अमीर बने रहना भी एक बहुत जरूरी हुनर है, जिसे शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, कमाने जितना ही जरूरी, शायद उससे भी ज्यादा। और आखिर में, पैसे का सबसे बड़ा इनाम अपने समय और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। बिल्कुल सही, स्वतंत्रता और विकल्प। तो ये तो हो गई आज की बात। हाँ, पर ये एक अहम सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या सवाल? श्रोताओं के लिए कि उनकी अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, उसका कितना हिस्सा सचमुच उनका अपना है और कितना दूसरों को देखकर बना है। हाँ, ऐसे लोगों को देखकर जिनका खेल शायद आपसे बिल्कुल अलग हो, जिनकी जरूरतें, जिनके लक्ष्य आपसे बिल्कुल अलग हों। मतलब क्या हम अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं या किसी और की? बिल्कुल, क्या आप अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से ढल रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है, तो शेयर और लाइक मत भूलना और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।